Hi, I am Shobham Agarwal. So let's study compressibility factor today in today's lecture. Compressibility factor is a topic which comes in real gases. Now, what is a compressibility factor? Compressibility factor, as the name suggests, something has to do with compressibility. Compressibility of what? Compressibility of gases. तो compressibility Z से denote होता है and Z is what? Z is V real by V ideal. Let me write it down for you. Compressibility factor denoted by Z. What is Z? Z is V real, that is volume of a real gas divided by volume of ideal gas. गैस तो एक ही है, उसका वॉल्यूम का कैलकुलेशन रियल के हिसाब से डिवाइडेड बाय उसी गैस का वॉल्यूम का कैलकुलेशन आइडियल के हिसाब से. इन दोनों का जो रेशो है उसी को कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बुलाते हैं, यानी कि Z. तो आज के टॉपिक में डिस्कशन में हम लोग ये देखने वाले हैं कि इसका एक ग्राफ होता है एंड द ग्राफ इज एक्सट्रीमली एक्साइटिंग एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द लॉजिक बिहाइंड दैट इंटरेस्टिंग ग्राफ. So let me draw the graph for you first. This is our y-axis, this is our x-axis, और उसके बीच में हम एक लाइन बनाएंगे z is equal to 1 का. Let's draw the line. ये z is equal to 1 का एक लाइन हो गया है, यहां पे मेंशन कर देते हैं इसको. ये z इज इक्वल टू 1 हो गया. अब इस पे जो कर्व होता है, कर्व कैसा दिखता है और इसके जो x और y एक्सेस हैं वो क्या क्या है? z इज द y एक्सिस विच इज कंप्रेसिबिलिटी एंड x एक्सिस पे इसका क्या है? प्रेशर इन व्हाट? ATMs. ओके, लेट मी मार्क इट फॉर यू. इसमें जो प्रेशर्स मार्क होते हैं वो करीबन ऐसे हैं, टेंटेटिव है और ग्राफ टू दी स्केल नहीं है. कुछ कुछ ऐसे मार्किंग होती हैं और ग्राफ इसका ये है. नाउ टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ये ग्राफ ऐसा क्यों जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे. वाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस? बिकॉज इसके पीछे जो लॉजिक है, द लॉजिक इज वेरी वेरी गुड. The logic you cannot understand by the use of mathematical formulas. You can only understand the logic behind this curve only if you try to visualize it. Okay, and once you visualize it, you will really love it. Now, please see. जो अब हमें कुछ एक रियल गैस की बातचीत करनी है और आइडियल गैस की बातचीत करके उसे कंपेयर करना है. लेट्स से कि हमारे पास रियल गैस है. अभी जो रियल गैस है उसको हमने प्रेशर लगाया. प्रेशर लगाने से वॉल्यूम उसका भी कम होगा और आइडियल का भी कम होगा, राइट? बट एक फर्क है. फर्क क्या है? आप रियल गैस पे प्रेशर जैसे जैसे लगाते हो वो लिक्विफाई कर जाती है. इट फॉर्म्स इनटू अ लिक्विड एंड इवेंचुअली सॉलिड एज वेल. बट क्या ये आइडियल में होता है? नहीं. आइडियल गैस में हम ये नहीं कहते कि प्रेशर लगाने पे कोई भी गैस लिक्विड और सॉलिड बन सकती है, क्योंकि बन ही नहीं सकती. आइडियल गैस की डेफिनेशन इसी हिसाब से है. अगर आइडियल गैस की आप डेफिनेशन याद करने की कोशिश करें, कुछ अजम्पशंस उसमें थे. अजम्पशन आपको याद करा रहा हूं. अजम्पशन क्या थे? कि आइडियल गैस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉइंट मासेस विच हैव नो वॉल्यूम. तो जिसका कोई वॉल्यूम ही नहीं है, अगर आप उसे कंप्रेस करते चले जाओगे तो वो ऐसी तो कोई चीज बन ही नहीं सकती जिसका कोई वॉल्यूम हो. वास्तव में सारे के सारे उसको मॉलिक्यूल्स को पास ले आओगे तो वॉल्यूम जीरो हो जाएगा. बट रियल गैस के केस में वॉल्यूम जीरो नहीं होता. रियल गैस के केस में कुछ ना कुछ वॉल्यूम रहता है और वो सॉलिड के बाद कंप्रेस भी नहीं होता ज्यादा. इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इस कर्व का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं. नाउ इस कर्व को मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं एंड दोज 3 पार्ट्स आर पॉइंट्स. 3 पॉइंट्स मार्क कर दिए मैंने, ए बी एंड सी. सो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ए बी एंड बी सी.
दो सेक्शंस में डिवाइड हुआ है हमारा कर्व। नाउ if we have to understand the logic of the curve, we have to analyze both the sections. First we are going to analyze the AB section. AB section में क्या हो रहा है, प्लीज ऑब्जर्व। अगर हम AB सेक्शन की बात करें, लेट्स कॉल AB सेक्शन एज सेक्शन 1। इन सेक्शन 1 व्हाट इज हैपनिंग इज Z इज डिक्रीजिंग। आप देखो लगातार ये जो ग्राफ है हमारा ये नीचे जाता चले जा रहा है। कैसे पता लग रहा है आपको नीचे जाता चले जा रहा है? फॉर एग्जाम्पल एट 10 ATM, प्लीज प्लॉट द पॉइंट एट 10 ATM। सी एट 10 ATM दिस इज द पॉइंट, और इसमें यहां पे y एक्सिस पे आपका वैल्यू लेट्स से y1 है। फिर उसके बाद 20 पे आप प्लॉटिंग लो, 20 पे क्या है, y2 है। तो आपको पता लग रहा है ना कि y2 इज लेस देन y1, y2 is less than y1. So as pressure is increasing, the Z is coming down, down and down. At the lowest point B, this is the lowest point B. At this point, Z is minimum. Why is this happening? Let us take the formula which we introduced first. The formula is Z is equal to V real by V ideal. अब आपको क्या समझना है कि Z का वैल्यू लगातार कम हो रहा है। कब? जब प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। प्रेशर लगातार बढ़ रहा है तो वॉल्यूम तो दोनों का ही कम होना चाहिए, रियल गैस का और आइडियल गैस का। अब Z, when would we say that the value of Z is decreasing? We would say it when either the numerator is decreasing more or denominator is increasing more as compared to the of course numerator. So अभी यहां पे क्या हो रहा है कि रियल गैस पे प्रेशर लगाओगे तो वो क्या बन जाएगा, लिक्विड भी बन जाएगा। ज्यादा प्रेशर लगाओगे, जैसे 10 ATM, 20 ATM, 30 ATM, बहुत प्रेशर लगाओगे तो वो लिक्विड बन जाएगा। और आपने अपने घरों में देखा भी होगा, एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं। एलपीजी सिलेंडर्स, एक सिलेंडर में कितनी सारी गैस होती है, मतलब कई महीने चल जाता है। और क्या उसमें गैस सारी की सारी गैसियस फॉर्म में होती है? नहीं, ज्यादातर तो लिक्विड में होती है। इसीलिए द सिलेंडर्स आर सो हैवी, एलपीजी सिलेंडर्स आर सो हैवी इन ऑर्डर टू सस्टेन द प्रेशर, ताकि वो बर्स्ट ना कर जाए। उनमें ह्यूज प्रेशर के साथ एयर गैस भरी हुई होती है। ओके, नाउ तो वी रियल जो है, जो रियल वॉल्यूम है, जो रियल गैस है, उसका जो वॉल्यूम है वो प्रेशर लगाने पे लिक्विड बन जा रहा है। बट क्या आइडियल के हिसाब से अगर आप प्रेशर लगाओगे तो वो लिक्विड बनेगा? नो, वो तो नहीं बनेगा। नाउ प्लीज कंपेयर वन थिंग, द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। अगर मैं चुल्लू भर पानी लूंगा, थोड़ा सा पानी अपने यहां पे डालूंगा, पाम पे डालूंगा, तो वो जितना भी होगा मेरे पाम में आ रहा है। अभी अगर मैं इसी को वेपराइज कर दूं, इसी सेम प्रेशर पे वेपराइज कर दूं उठा के, तो वो जगह बहुत सारी ले लेगा, स्पेस बहुत सारी ले लेगा। तो आप छोटे से उससे समझ सकते हैं कि आइडियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है। अगर आपने रियल गैस को लिक्विफाई कर दिया, तो लिक्विफाई करने पे लिक्विड का तो वॉल्यूम बहुत कम होता है। लिक्विड्स टेक लेस स्पेस एज कंपेयर टू गैस। ओके, नाउ आप समझ गए कि जो पूरा का पूरा हमारा जो फ्रैक्शन है वी रियल बाय वी आइडियल, इसका वैल्यू नीचे ही गिरेगा प्रेशर बढ़ने पे। ओके, सो दिस इज स्टैब्लिश्ड एंड एट पॉइंट बी द गैस मस्ट हैव बिकम अ सॉलिड। ये जो पॉइंट बी है, इस पे जो हमारा गैस है वो सॉलिडिफाई हो गया है। मैंने ऐसा क्यों कहा? मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इस पे फर्दर प्रेशर लगाने के बाद क्या इसका Z नीचे गिरता है? चेक कीजिए एक बार, मैं आपको कराता हूं, देखिए। लेट्स टेक अदर पॉइंट्स ऑन द ग्राफ नाउ। ओके, लेट्स टेक दिस पॉइंट। एट दिस पॉइंट प्लीज सी द वैल्यू कॉरिस्पॉन्डिंग टू Z, वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है वो कुछ ज्यादा ही होगा एज कंपेयर टू बी। बी पे जो इसका वैल्यू है वाई एक्सिस का, आप एक बार देखिए,
Just a moment, let me take a different color so that you can see it. Okay, let me erase the previous values as well. It will not create confusion. Okay, now we can see. Please see, the value at B is YB and YB is lesser than, please check, the point which we just have taken. Let me erase this line as well. Okay, let's call it Y. Let's take a point E. This is a point E here, YE. YB is less than YE. YB is less than YE. जैसे जैसे हम ग्राफ में आगे चल रहे हैं, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे Z बढ़ता चला जा रहा है. Why? Now we have to discuss that. Let's highlight this segment. We are discussing B to C now, the second section. Let's rewrite the formula. The formula is Z is equal to V real divided by V ideal. This was our formula. If we say that the value of Z is increasing continuously on increasing the pressure, it means the numerator is increasing or the denominator is decreasing. In this particular case, please tell me, is the volume of V real going to increase? Do you expect volume of V real increasing? Please think, increasing the pressure over the solid, no chance. Increasing is no chance. Even compression is also no chance. Volume will not shrink as well. Why? Because solids are incompressible. So the change really is happening in V ideal. Change is happening in V ideal. The value of V ideal is decreasing, and you will be surprised to know, or may not be, that it will go up to 0. V ideal will go up to 0. Why? Because theoretically ideal gas molecules does not take any volume. They are point masses. Point masses does not occupy any volume. So a constant quantity divided by 0 approaches infinity, right? And hence the graph is approaching infinity. So this was the explanation. Hope you liked it. Bye.